नमस्कार दोस्तों, मैं एनके शर्मा दीक्षा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लेके आए हैं अप्रैल माह के 2023 के अप्रैल माह के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने हैं। दोस्तों एक दुखद घटना ये है कि बहुत ही शोकजनक बात यह है कि मतलब हमारे देश में हमारे जो सेनाएं हैं, ठीक है, उनके जरिए आज हम सुरक्षित हैं। ठीक है, वो बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी हो या ऑल आर्मेड फोर्स हो। और दुखद घटना ये थी बेटा कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो है 5 जवान शहीद हुए। ठीक है, उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा घायल स्थिति में है। तो बच्चों जो है यही दुखद घटना थी। और दोस्तों भगवान करे वो जो है वो जो हमारे जवान हैं वो सही सलामत बच जाए। ठीक है, बाकी जो है बहुत ही दुख लगा जब हमारे जवान शहीद होते हैं। बेचारे हम लोगों के लिए 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं और सरहदों पर खड़े रहते हैं, ना कोई त्यौहार मना पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। और आज वो हैं तो उनके जरिए हम चैन से रह पाते हैं, अगर वो ना हो तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे बेटा। ठीक है, तो यही जो है दुखद घटना थी दोस्तों। और हमारा आपसे यही कहना होगा कि बेटा आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जैसे वो हमारे जवान हैं, ठीक है, जो सरहद पर खड़े रहते हैं, वैसे आप भी इस देश के जवान हैं। जहां गलत हो रहा है उसको रोकिए, ठीक है, और मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि एक जवान एक जो आदमी कोई भी व्यक्ति हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वो फोर्स में जाकर ही देश सेवा कर सकता है बेटा, ये जरूरी नहीं है। देश सेवा हम एक आम नागरिक बनके भी देश सेवा कर सकते हैं। देश सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो बेटा एक आम नागरिक बनके भी आप देश सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो या अदर और कोई प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बेटा देश सेवा ही हो जाती है। यदि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बेटा, तो ऑनलाइन आपको हम फ्री क्लास प्रोवाइड करवाते हैं और आप लोग पढ़ते हैं, तो ये भी एक बेटा सेवा है। समझ रहे हो बेटा? तो ये चीज है, तो आप भी जो है अच्छे से पढ़िए और पढ़ाई करिए। हमें आशा है आप लोग जरूर एक दिन जो है आप अपना मुकाम हासिल करेंगे, वो चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो। और हमें मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा, उसके अग्निवीर के एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है। उसके लिए करंट अफेयर की क्लास हम डेली लेके आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहिए, घबराइए मत। और हमें आशा है कि आप लोग अपनी परीक्षा में जरूर सफल होंगे। ठीक है बेटा, तो आज की हम क्लास चालू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बेटा है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो बेटा हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की यदि बात करें, जो है ये मनाया गया है आपका 21 अप्रैल को। कब मनाया गया है बेटा? 21 अप्रैल को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। कौन सा दिवस बेटा? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। ठीक है बेटा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? कौन सा कॉरिडोर बेटा? कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। तो ये आपकी की है आसाम में। कहाँ पे बेटा? आसाम में। तो यदि हम कामाख्या कॉरिडोर की बात करें, तो ये जो कामाख्या कॉरिडोर जो बनाया जाएगा, ये जो कामाख्या मंदिर है आपका, कामाख्या मंदिर के जो किनारे जो भी मंदिर हैं उनका जो निर्माणकरण होगा, ये जो है आपका इसी के अंतर्गत आएगा। कामाख्या कॉरिडोर जो इन्होंने लागू किया है, तो ये उसी जितने मंदिर जो मेन मंदिर है, मंदिर के जो साइटों में जो काफी मंदिर है उनका निर्माण किया जाएगा। तो इसलिए इसकी घोषणा की है। कौन सा? कामाख्या कॉरिडोर। बेटा कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, तो हम याद रखेंगे क्वेश्चन और कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर बेटा आसाम में, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? कौन सा स्टेडियम बेटा? बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। ठीक है, बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बेटा बनाया जाएगा शिलोंग में। कौन सा स्टेडियम? बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा बेटा? शिलोंग में। याद रखिएगा बेटा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। कौन सा बेटा? मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। तो ये बेटा हुई है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। ठीक है, तो इसके निर्माण की जो शुरुआत हुई है कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में बेटा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, किस राज्य में
सलाखा योजना लागू की गई है। कौन सी योजना बेटा? सलाखा योजना लागू की गई है। तो ये बेटा लागू की गई है आपकी महाराष्ट्र में। योजना याद रखिएगा, कौन सी योजना आपकी परीक्षा में आ सकता है। सलाखा योजना आपका जो है ऑप्शन में दे देगा, और भी 3 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपका सलाखा योजना भी दिया होगा और कई जो है क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप याद रखिएगा सलाखा योजना लागू की गई। तो ये कहाँ लागू की गई बेटा? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्न द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? यदि हम इस पे सबसे प्रथम स्थान की बात करें तो यह है अमेरिका। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है बेटा कर्नाटक। कौन रहा है? कर्नाटक। ठीक है, कौन सी योजना? फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना याद रखिएगा। तो इसमें जो है फसल बीमा योजना में जो राज्य है, जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है, तो ये कर्नाटक रहा है। ठीक है, कौन सा वाला योजना? फसल बीमा योजना। ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? प्रथम पर रहा, तो वो आपका कर्नाटक रहा बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो हम इसकी बात करें तो यह है पुणे। ठीक है, तो पुणे में आपका पूरे महाराष्ट्र का मतलब कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल स्कूल जो बनाया जाएगा, तो ये आपका इसका निर्माण जो है आपका पुणे में होगा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से पंचायतों को एक बार और दोहराएंगे, किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ने, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। और यदि हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बैंक कहाँ अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो ये बैंक जो है अपना जो विदेशी कार्यालय जो खोलेगा, ये बेटा खोलेगा अबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ खोलेगा? अपना मुख्यालय अबू धाबी में खोलेगा, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? यानी कि वीरता पुरस्कार पाने वाली जो पहली इंडियन एयरफोर्स की जो महिला हैं, वो कौन बनी है? तो बेटा ये आपकी बनी है दीपिका मिश्रा। कौन? दीपिका मिश्रा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, याद रखिएगा। यदि हम वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करें तो जो है इंडियन एयरफोर्स की हैं और बनी है, तो इनका नाम है आपका दीपिका मिश्रा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। अच्छा, ये आज की क्लास थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया बेटा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, और हमें आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। और बेटा चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।